सभी को गुड मॉर्निंग और आज के मॉर्निंग रिचुअल में सभी का स्वागत है। आज हम माँ ब्रह्मचारिणी के मंत्र जाप का मेडिटेशन करने वाले हैं, क्योंकि आज नवरात्रि का सेकंड डे है और आज हम माँ ब्रह्मचारिणी के इस पावन मंत्र जाप के द्वारा हम उनकी शरण को प्राप्त करेंगे। इस मेडिटेशन से हम अपने जीवन में वेल्थ, शांति और अपने मन को पूरी तरीके से शांत कर सकते हैं। किसी एकांत जगह पर बैठ जाए, अपने शोल्डर को और अपने बैक को स्ट्रेट करके बैठे, अपनी आंखों को कोमलता के साथ बंद कर लीजिए और एक गहरी और एक भी सांस लीजिए। धीरे धीरे अपनी सांसों को छोड़ते जाइए। अगेन, फिर से एक गहरी और लंबी सांस लीजिए। धीरे धीरे अपनी सांसों को छोड़ते हुए अपने पूरे शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। फिर से एक लंबी और गहरी सांस लीजिए। पूरा शरीर एकदम ढीला छोड़ दीजिए। फिर एक लंबी और गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए पूरे शरीर को एकदम रिलैक्स और ढीला कर दीजिए। माँ ब्रह्मचारिणी माँ दुर्गा का दूसरा रूप है और कहा जाता है कि माँ ब्रह्मचारिणी का जप करने से आप एक गहन तपस्या के साथ एक बहुत ही अच्छा आचरण लेकर इस दुनिया में आपकी सारी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। ब्रह्मचारिणी का मतलब होता है ब्रह्म यानी तपस्या और चारिणी यानी आचरण, यानी एक तपस्या करके आप इस ब्रह्म को और इस दुनिया में जो भी चीज चाहे उसे पा सकते हैं एक अच्छे आचरण के साथ में। और माँ ब्रह्मचारिणी बहुत ही दयालु और हर मनोकामना को पूरी करते हैं। तो इसीलिए आज हम माँ के इस पावन मंत्र के द्वारा उनके चरणों में जगह पाएंगे। महसूस करिए, माँ ब्रह्मचारिणी आपके सामने है। माँ ब्रह्मचारिणी के एक हाथ में जप की माला और दूसरे हाथ में कमंडल है। देखिए माँ ब्रह्मचारिणी को अपने सामने। माँ ब्रह्मचारिणी ने शिव भगवान को वर के रूप में पाने के लिए 1000 वर्ष तक फल खाकर तपस्या की। फिर 1000 वर्ष तक उन्होंने बेल पत्रियों को खाकर तपस्या की। इनकी तपस्या बहुत गहरी और बहुत ही कड़ी थी। इसीलिए इन्हें तपस्या की देवी भी कहा जाता है। जहां पर आप इनके नाम से तप करते हैं, जहां पर आप इनके नाम का जप करते हैं, ये आपके जीवन में खुशियों से आपके जीवन को भर देती है।
अपने सामने देखिए इन्हें, और अब इनके मंत्र के द्वारा इनके चरणों में हमें नमन करना है। इनके चरणों में नमन कर लीजिए। अब इस मंत्र के पूरी तरीके से अपने मन की गहराई में इस मंत्र को उतरने देना है। के चरणों में नमन करते हुए इस मंत्र में डूब जाइए। देखिए माँ आपके सामने है। देखते जाइए माता को अपने सामने, और माता के प्यार के आशीर्वाद को अपने अंदर उतरने दीजिए। माँ आपके सामने है और एक प्यारा सा आशीर्वाद आपको दे रहे हैं। देखते जाइए।
ब्रह्मचारिण्ये नमः। Coaches and marketing agencies. This is a high ticket marketing funnel, and if it does not perform, you don't. अपने मन की गहराई तक उतरने दीजिए इसे, और देखिए माँ को अपने सामने। माँ आपके सामने मौजूद है। What if I tell? अपने पूरे मन की गहराई तक इसे उतरने दीजिए। देखिए आपके सामने माँ ब्रह्मचारिण्ये नमः। ॐ ह्रीं क्लीं 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 अपने पूरे मन की गहराई तक इसे उतरने ब्रह्मचारिण्ये दीजिए। नमः। देखिए माँ का आशीर्वाद ॐ आपको मिलता जा रहा है। माँ के इस पावन मंत्र से
आपके अंदर एक बहुत ही पावरफुल नमः एनर्जी प्रवेश कर रही है। देखिए माँ आपके सामने है और ये पावरफुल एनर्जी आपके अंदर माँ के आशीर्वाद के रूप में आ रही है। ब्रह्मचारिण्ये नमः माँ को अपने सामने देखिए और उसके हाथों से एक पावरफुल ऊर्जा आपकी पूरी बॉडी में प्रवेश कर रही है। उनका आशीर्वाद आपको मिलता जा रहा है। ब्रह्मचारिण्ये नमः 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 ब्रह्मचारिण्ये नमः
उतरने दीजिए, इसे अपने पूरी तरीके से मन की गहराई तक जाने दीजिए। देखिए, माँ का आशीर्वाद आपको मिलता ही जा रहा है। अब हम माँ के इस बहुत ही पावरफुल एक और मंत्र के साथ जप करेंगे। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रों ब्रह्मचारिण्यै नमः। 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 इस मंत्र को अपने पूरे मन की गहराई तक उतरने दीजिए और देखिए, माँ ब्रह्मचारिणी आपके सामने है और आपको एक आशीर्वाद के रूप में बहुत ही पावरफुल एनर्जी दे रहे हैं। देखते जाइए, इसे महसूस करिए, इस मंत्र में डूब जाइए। पूरी तरीके से देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनूत्तमा।
दधानां करपद्माभ्याम् अक्षमालाकमण्डलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनूत्तमा 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 कि माँ आपके सामने एक प्यारा सा आशीर्वाद आपको दे रहे हैं। दधानां करपद्माभ्याम् अक्षमालाकमण्डलू देवी प्रसीदतु मयि
ब्रह्मचारिण्यनूत्तमा दधानां करपद्माभ्याम् अक्षमालाकमण्डलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनूत्तमा दधा। अब हम धीरे धीरे इस प्यार से मेडिटेशन से बाहर आएंगे। अपने आसपास की आवाजों को सुनिए, अपने अंदर इस पावरफुल एनर्जी को महसूस करिए। एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी आपके अंदर प्रवेश कर चुकी है। देखिए, इस एनर्जी को फील करिए। अपने हार्ट में देखिए, फील करिए माँ ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद आपको मिल चुका है और आप आपके जीवन में बहुत ही खुशी से अपने जीवन को जी रहे हैं। आपके जीवन में वो सारी खुशियाँ, वो सारी चीजें जो भी आप माँ ब्रह्मचारिणी से चाहते हैं, माँ ब्रह्मचारिणी सारी खुशियाँ आपके जीवन में ला देती है। फील करिए इस पावरफुल ऊर्जा को अपने अंदर। अब धीरे धीरे आसपास के आवाजों को सुनिए। अपने दोनों हाथों को रफ कर लीजिए और अपने पूरे शरीर पर, अपने चेहरे पर, अपनी पूरी बॉडी पर इस एनर्जी को फ्लो होने दीजिए और धीरे धीरे कोमलता के साथ अपनी आंखों को खोल लीजिए। यस, सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं। अब हम एक बहुत ही प्यारे से विजुअलाइजेशन को करेंगे। ये विजुअलाइजेशन बहुत पावरफुल होता है। ये विजुअलाइजेशन आपको वो सारी चीजें देता है जो आप आपके जीवन में चाहते हैं। ये 5 मिनट का विजुअलाइजेशन आपकी वो सारी चीजें आपको लाकर दे देगा जो आप चाहते हैं। क्योंकि कहा जाता है विजुअलाइजेशन यानी ध्यान का, जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन में हम किसी भी चीज के ऊपर फोकस नहीं करते, सिर्फ अपनी सांस से, और हम जो भी हमारे ध्यान के ऊपर फोकस करते हैं। उसी तरह विजुअलाइजेशन होता है। विजुअलाइजेशन पे हम वो चीजों के ऊपर फोकस किया जाता है जो हमारे जीवन में हम पाना चाहते हैं। यानी जितना क्लियर, अगर आप बहुत अच्छा प्यारा सा घर चाहते हैं तो उस घर की तस्वीर आप जितने अच्छे तरीके से देखेंगे उतने अच्छे तरीके से वो आपके जीवन में आएगा। जितना पैसा, जितना जो भी चीज, कितनी बड़ी सक्सेस आप आपके लाइफ में चाहते हैं, उस सक्सेस को आप जितने अच्छे तरीके से विजुअलाइज करेंगे उतने अच्छे तरीके से वो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आएंगी। तो एक प्यारा सा विजुअलाइजेशन हम करेंगे सभी लोग। 5 मिनट का विजुअलाइजेशन होगा। अपनी आंखों को बंद करेंगे सभी लोग। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए।
और आप देखिए आपके जीवन में कौन सी चीजों को पाना चाहते हैं, कौन सी सक्सेस को आप पाना चाहते हैं। देखिए उसे क्लियर तरीके से। कौन सी ऐसी चीज है जिसे आप जीवन में पाना चाहते हैं। क्या आपके देखिए उसकी एकदम क्लियर तस्वीर बनाइए। आप कैसी सक्सेस चाहते हैं, कैसा घर चाहते हैं, जो भी आपका गोल है उसे देखिए क्लियर तरीके से। जितना क्लियर आप उसे देख पाएंगे उतना जल्दी वो आपकी लाइफ में। इस वीडियो में हम ऐसी रिसर्च बेस्ड और साइंटिफिक विजुअलाइजेशन टेक्निक देखेंगे जो आपके जीवन में वो उतनी जल्दी और उतनी तेजी से आती है। पहले देखते हैं विजुअलाइजेशन शुरू कैसे होता है। विजुअलाइजेशन की खोज किसने की ये कहना कठिन है। फिर इच्छा महसूस करते हैं, थोड़ी बहुत एक्शन लेते हैं और वापस कंफर्ट जोन में फील चले करिए जाते हैं। वो सक्सेस आपको Long मिल term चुकी goal है। के लिए कौन सा जैसी भी visualization सक्सेस सबसे आप चाहते better है? हैं इस वो सवाल को सक्सेस लेकर आपको गैब्रियल और पूरी विक्टर तरीके से मिल का चुकी है। सामने पड़े तो वीडियो बीच में पॉज कीजिए। पहला स्टेप है विश ना चाहते हैं। अब इस इच्छा को पूरा होते हुए देखिए। एग्जाम्पल के लिए आपको आईएएस। दूसरा स्टेप है आउट। देखते जाइए उस सक्सेस को आप पा चुके हैं और उस सक्सेस को आप कैसे एंजॉय करना चाहते हैं उसको देखिए। सारे लोग आपको इस सक्सेस के लिए बधाई दे रहे हैं क्योंकि आप इस सक्सेस के हकदार हैं। आपने आपके जीवन में पूरी शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ इस सक्सेस को पाया है। इसी वजह से ये सक्सेस आज आपको मिली है। फील करिए इस सक्सेस को। देखिए इस सक्सेस के लिए आपने कितनी मेहनत की। और ये सक्सेस आज आपको मिल चुकी है। आप जिस पोजीशन पे पहुंचना चाहते थे, जहां अपने आप को आप देखना चाहते थे, उस जगह पर आप पहुंच चुके हैं। वो सक्सेस आपको मिल चुकी है। कितना पैसा चाहते थे आप, कैसा घर आप चाहते थे, कैसी सक्सेस आप चाहते थे, कौन से पोजीशन को आप चाहते थे, वो सारी आपको मिल चुकी है। फील करिए उस सक्सेस को। चेहरे पर मुस्कान ले आइए और देखिए उसको क्लियर तरीके से। फील करिए एक मुस्कान के साथ वो सक्सेस आपको मिल चुकी है। अब आप कैसा महसूस करेंगे, आप कैसा महसूस कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आपको बधाइयां दे रहे हैं। ये सक्सेस सिर्फ आपकी नहीं, आपके परिवार, इस समाज की, इस देश की है। फील करिए इस सक्सेस को। फील करते जाइए, देखते जाइए अपने आप को उस जगह पर जहां पर आप अपने आप को पाना चाहते थे। आज आप उस जगह पर पहुंच चुके हैं और ये सक्सेस आपके बहुत ही कड़ी मेहनत से आपको मिली है। फील करिए इसे।
चारों तरफ आपके लिए तालियां बज रही है। देखिए इस तालियों की आवाज को महसूस करिए। एक बहुत ही प्यारे से स्टेडियम पर आपका स्वागत किया जा रहा है, जहां पर लाखों लोगों की भीड़ है। और ये स्वागत आपका उस सक्सेस को अचीव करने के लिए है जो आप आपके जीवन में पाना चाहते थे। लाखों लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं। देखिए लाखों की भीड़ है इस स्टेडियम में, और ये सारे के सारे आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, क्योंकि आपने वो जीवन में करके दिखाया है जो आप पाना चाहते थे, जिसे आप करना चाहते थे। आप एक मिडिल क्लास से एक रिच क्लास में एक मिलीनियर बिलीनियर पर्सन बन चुके हैं। फील करिए इसे। वो सारी सुख सुविधाएं अब आपके पास है जो आप पाना चाहते थे। वो सारी चीजें आपके पास है जो अब आपके जीवन में चाहते थे। फील दिस पावर। फील करिए, ये सारी चीजें आपको मिल चुकी है। इसके लिए दोनों हाथों को जोड़ के भगवान का धन्यवाद कर दीजिए। इतनी प्यारी सक्सेस आपको दी है। जो आप पाना चाहते थे वो आपको मिल गया है। आज नव दुर्गा का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी से आशीर्वाद के रूप में आपको ये प्यारी सी सक्सेस मिली है। माँ का दिल से धन्यवाद कर दीजिए, क्योंकि माँ आपके सारे सपनों को पूरा कर रही है। माँ आपके हर मनोकामना को पूरी करती है। उनके चरणों में नमन कर दीजिए। चेहरे पर मुस्कान के साथ में बोल दीजिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यूनिवर्स का धन्यवाद, माँ ब्रह्मचारिणी का धन्यवाद, गुरुओं का धन्यवाद, जिन्होंने आपको इस सक्सेस तक पहुंचाया। इसके लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने हाथों को रब कर लीजिए और अपने चेहरे पर लगा लीजिए। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल लीजिए। यस, विजुअलाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है कि इसे अगर आप कंटिन्यूअसली अगर करते हैं आपके जीवन में, अगर 1 साल आपने कंटिन्यूअसली किया ना, तो आपको इसके बहुत 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 अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। मतलब जो चीजों को आप पाना चाहते हैं वो चीजें आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएगी, वो चीजें आपको मिलना शुरू हो जाएगी। और विजुअलाइजेशन, एक बार सभी लोग कैमरा ऑन कर लेंगे तो विजुअलाइजेशन का एक बहुत ही अच्छा एक चीज बताता हूँ आपको मैं, आप समझ पाएंगे आपकी लाइफ से। विजुअलाइजेशन मतलब क्या है? विजुअलाइजेशन मतलब है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में आप कौन सी तस्वीर को भेज रहे हैं। समझिए, विजुअलाइजेशन कहा जाता है, आप भले ही आंखें बंद करके उसको विजुअलाइज कीजिए या आप आंखें खोल के विजुअलाइज कीजिए। मतलब आप आपके जीवन में जो चीजों को विजुअलाइज कर रहे हैं ना, वो आप गौर करके देखिएगा कि वही चीजें आपके जीवन में आ रही है। और ये विजुअलाइजेशन की ताकत है। आप इसको मतलब माने या ना माने, ये जाने अनजाने आप हर एक चीज को विजुअलाइज करते हैं। हर एक चीज को आप सोच के देखिए, आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं ना, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में आप उस चीज को पहुंचा रहे हैं। और जैसा आप आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचा रहे, वैसी चीजें ब्रह्मांड आपके सामने भेजता है, वैसी चीजें आपकी लाइफ में आती है। तो विजुअलाइजेशन बहुत पावरफुल टेक्निक है। इसको आप हर दिन हर समय करते हैं, हर सेकंड आप इसको करते हैं। आप आंखें खोल के भी आप किस चीज के बारे में विजुअलाइज कर रहे हैं, आप कौन सी चीजों को देख रहे हैं, आप कौन सी चीजों को सोच रहे हैं। जो चीजें आप सोच रहे हैं मतलब उसको आप विजुअलाइज कर रहे हैं, उसमें आप अंदर जा रहे हैं,
और जिसको आप विजुअलाइज कर रहे हैं ना, वो आपके जीवन में आना ही है। उसके अंदर कोई भी वो नहीं है, क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको नहीं फर्क पता कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप अच्छी चीजों को सोचोगे या बुरी चीजों को। वो तो जो चीजें आप सोच रहे हो ना, वही चीजें आपको देगा, वही चीजें आपको देता है। चलिए, एक बहुत प्यारा सी चीज आपको मैं बताता हूँ, आप लोगों को ये चीज क्लियर होगी। मुझे बताइए, आप में से कितने लोग ये चीजों को जानते हैं? मन क्या है? मन हमारे शरीर का कौन सा भाग है? कौन से भाग में मन पाया जाता है? बताइए, कौन सा स्थान है मन का जो हमारे शरीर में एक जगह पर है? कौन सी जगह पर है? बताइए, कोई भी बता सकता है कि मन कहाँ पर है? बताइए, कहाँ पर एग्जिस्ट करता है आपका मन? दिमाग में सर। कहाँ पर? माइंड में सर, माइंड में। माइंड में। चलिए, और कोई बताएगा कि मैं मन? बता यस। मतलब मन ऐसा होता है कि वो एक ही जगह रुकता नहीं कभी। नहीं, शरीर में कौन से भाग में है वो मुझे बताइए। जैसे हम बोलते हैं ना, ब्रेन यहाँ पर है, हाँ हाथ ये है, हाँ हार्ट यहाँ पर है, हाँ। तो अपना माइंड, मन कहाँ पर है आपके शरीर में? कहाँ पर एग्जिस्ट करता है? वो नहीं पता मेरे को। कौन बता सकता है? कौन बता सकता है मन हमारे शरीर में कहाँ पर एग्जिस्ट करता है? योगिता मैम, अनिल सर, अंजलि मैम, कोई बता सकता है कि मन हमारे शरीर में कहाँ पर एग्जिस्ट करता है? उषा मैम, चलिए मैं आपको बताता हूँ मन क्या है। मन एक थॉट है। क्या है? मन एक थॉट है। क्या है? एक थॉट है। और वो थॉट फीलिंग में चेंज होता है आपका, और वही फीलिंग आपके एक्शन में आती है, और वही एक्शन आपके दिमाग तक जाता है, और वही काम आप करते हैं। जैसे अभी कहा था काजल जी ने कि मन एक जगह नहीं टिकता है। क्यों? क्योंकि आपके थॉट कंट्रोल में नहीं है। आपके थॉट कंट्रोल में नहीं है तो आपकी फीलिंग गलत आएगी, आपका फील आप गलत करोगे, और अगर थॉट सही नहीं होगे तो आप फील गलत करोगे, और फील गलत करोगे तो उसका एक्शन आपको गलत मिलेगा, और एक्शन गलत मिलने से वो दिमाग पे आपके गलत मैसेज जाता है, और वही मैसेज से आपको रिजल्ट मिलता है। तो मन आपके कहीं पर एग्जिस्ट नहीं करता। ये मन एक फीलिंग है, एक थॉट है। ठीक है, तो जैसा आप सोचेंगे, जैसा आप विजुअलाइज करेंगे, वही चीज आपके जीवन में आएगी। और ये 100% सच है कि आप अगर सोचते जाएंगे कि मेरे जीवन में खुशियां नहीं है, मैं हमेशा हर दिन सोचता हूँ सुबह जल्दी उठने का, मैं हर दिन सोचती हूँ सुबह जल्दी उठने का, लेकिन सुबह नहीं उठ पाती। क्यों? क्योंकि आप मैसेज दे रहे हो कि आप सुबह जल्दी उठ नहीं सकते। आप मैसेज दे रहे हो अपने आप को। अब देखिए, जो व्यक्ति हर दिन जल्दी उठता है वो संडे के दिन क्या सोचता है कि यार मैं आज आराम से उठूंगा, और वैसे ही होता है, वो संडे के दिन आराम से उठता है। एक व्यक्ति ऐसा होता है कि जो नहीं उठ पाता है, लेकिन वो बोलता है यार कल मैं उठूंगा, कुछ भी हो जाए कल से मैं उठने वाला हूँ। रात में सोने से पहले उसने अपने माइंड को वो दिया, तो डेफिनेटली वो कल उठेगा ही उठेगा। लेकिन वो वहीं पे मैसेज क्या देता है कि यार मैं कल है ना जल्दी उठूंगा, लेकिन फिर उसके दिमाग में फिर वो मैसेज देता है कि यार मैं जल्दी नहीं उठ सकता, मैं जल्दी नहीं उठ पाता हूँ, मैं कितनी भी कोशिश करता हूँ लेकिन मैं नहीं उठ पाता हूँ। तो वो अपने माइंड को वो मैसेज दे रहा है। वैसे आपके जीवन में अगर खुशी आ रही है ना, तो आप खुशियों को आकर्षित कर रहे हैं। आप अगर किसी प्रकार का कोई दुख आ रहा है तो वो दुख को आप आकर्षित कर रहे हैं। आपकी एनर्जी हाई हो रही है ना, तो उस एनर्जी को आप आकर्षित कर रहे हैं। एनर्जी डाउन हो रही है, उस एनर्जी को भी आप ही आकर्षित कर रहे हैं।
आप बोलते हैं ना कि यार मैं नहीं कर पाता हूँ, मेरे से नहीं हो पाता है, मैं हर बार सोचता तो लेकिन नहीं कर पाता हूँ, मैं एक्शन नहीं ले पाता हूँ। क्योंकि आप आपके माइंड को मैसेज दे रहे हैं ना कि आप एक्शन नहीं ले पाते, तो माइंड आपको एक्शन लेने के लिए तैयार करेगा ही नहीं। आप बोलते कि यार ये मेरे से नहीं हो पाता है, मैं इसे नहीं कर पाता हूँ, तो माइंड आपके पास में वो रीजन ला देता है जिससे आप वो करोगे नहीं, वो चीजें होगी नहीं। अगर आप वहीं पे मैसेज देते हो कि यस मैं कर सकता हूँ, मैं भले ही आज मेरी तबीयत खराब है फिर भी मैं पढ़ सकता हूँ, फिर भी मैं उठ के मेडिटेशन कर सकता हूँ, फिर भी मैं उठ के ये काम कर सकता हूँ, देखना आपका माइंड बोलेगा हाँ आप कर सकते हो, और आपकी को उसके लिए वो तैयार करेगा। और यही हर व्यक्ति की सच्चाई है। जितने लोग सक्सेस है ना, उसके पीछे कोई बड़ा राज नहीं है, सिर्फ ये एक ही राज है कि वो व्यक्ति अपने आप से पॉजिटिव थॉट में रहते, वो जानते हैं अपने माइंड की पावर क्या है और उस पावर को यूज करते हैं। और नॉर्मल व्यक्ति, एक मिडिल क्लास और एक गरीब फैमिली का व्यक्ति इसको यूज नहीं कर पाता है। इसको वो यूज किस लिए करता है कि यार मैं तो गरीब पैदा हुआ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास में ना टाइम नहीं रहता है, मैं बहुत काम करता हूँ, मेरे पास में टाइम नहीं होता है, मैं बहुत थक जाता हूँ, इसकी वजह से मैं नहीं उठ पाता हूँ। मैं चाहता तो हूँ बहुत आगे बढ़ना, लेकिन मेरे पास में ना ऐसे कोई ना कोई चीजें मेरे पास में आ जाती है जिसके कारण से मैं आगे नहीं बढ़ पाता हूँ। कोई ना कोई ऐसा काम मेरे पास आ जाता है जिससे मैं आगे नहीं बढ़ पाता हूँ, जिससे वापस मेरी एनर्जी डाउन हो जाती है। वो ये चीजों को सोचते रहता है अपने दिमाग में, इसी वजह से उसके सामने वो चीजें आती है। अभी सोचिए इतने जो अमीर अमीर लोग हैं, जितने बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, क्या इनके जीवन में किसी तरीके की कोई तकलीफ और कोई चीजें नहीं आती होगी? डेफिनेटली सबके पास आती है, लेकिन वो उस चीज से कैसे उभरते हैं वो डिपेंड करता है। वो उस चीज को पकड़ के नहीं रखते, लेकिन एक मिडिल क्लास और एक नॉर्मल व्यक्ति क्या करता है, उसको पकड़ के रखता है बहुत समय तक। वो ये सोचता है यार मैं नहीं कर पाता हूँ, मैं नहीं कर पाता हूँ, मैं बहुत दिनों से सोचते रहा हूँ कि मैं करूँ लेकिन मैं नहीं कर पाता हूँ। मैं चाह रहा तो उनसे बात करना, लेकिन मैं उनसे बात नहीं कर पाता। मुझे पता है ये मेरे क्लाइंट है, मैं इनसे बात करूंगा तो मेरा रिजल्ट ही निकलेगा, लेकिन वो बोलता है नहीं यार इसने कहीं नहीं बोल दिया तो, कहीं ऐसा हो गया तो। वो पहले ही अपने माइंड में ये चीजें, गलत चीजें ये करता है और वो चीजों को नहीं कर पाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एक आज का जो बुक रीडिंग है हमारा, उसमें आप आगे जाते हैं। तीसरा प्रभाव पड़ता है विशिष्ट घटनाएं। देखिए अभी तक हम दो घटनाओं के बारे में जान चुके हैं। सबसे पहला हमारी जो बचपन से लेकर कंडीशनिंग की गई थी, उसमें तीन चीजें होती है। सबसे पहली हम जान चुके हैं जिसमें होता है शाब्दिक कंडीशनिंग, कि हमने कौन से शब्द सुने हैं, कौन से शब्द हमने अपने जीवन में बार बार सुने हैं, जिसके कारण से हमारे माइंड की ऐसी कंडीशनिंग हो गई कि वही चीजें हम अपने लाइफ में करते हैं। दूसरा कि मॉडलिंग, किस तरीके की मॉडलिंग हमारे अंदर की गई है। तीसरा है कि विशिष्ट घटनाएं, ऐसी कौन सी घटनाएं आपने बचपन में, स्कूल में, कॉलेजेस में देखी जिसके कारण से आपका पैसे के प्रति नेगेटिव फीलिंग है, वो हम देखते हैं। हमारी कंडीशनिंग का तीसरा बुनियादी तरीका है विशिष्ट घटनाएं। बचपन में धन दौलत और अमीर लोगों के मामले में आपके अनुभव कैसे थे? ये अनुभव बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपकी धारणाओं या भ्रमों को आकार देते हैं जिनके अनुरूप आप जी रहे हैं। आइए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक महिला ऑपरेशन थिएटर में नर्स थी। वह मिलेनियर माइंड इंटेंसिव सेमिनार में भाग लेने आई। जोशी नामक इस महिला की आमदनी तो अच्छी थी, लेकिन इसका सारा पैसा खर्च हो जाता था। जब हमने थोड़ी छानबीन की तो उससे बताया कि 11 साल की उम्र में अपने माता पिता और बहन के साथ एक चाइनीज रेस्टोरेंट में गई थी। उसके मम्मी डैडी पैसे को लेकर बहस कर रहे थे। उसके डैडी खड़े होकर चिल्ला रहे थे और टेबल पर मुक्का मार रहे थे। उसे याद है कि उसके डैडी का चेहरा लाल हुआ, फिर नीला पड़ा और हार्ट अटैक के कारण वे फर्श पर गिर गए। वह स्कूल की स्विमिंग टीम में भी थी और उसके पास आपातकालीन चिकित्सा का प्रशिक्षण था। उसने पिता को बचाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने उसकी बाहों में दम तोड़ दिया। उस दिन के बाद जोशी के दिमाग में पैसे को दर्द के साथ जोड़ दिया। देखिए
यहाँ पे बहुत अच्छी चीज है कि उनके साथ में एक ऐसी घटना हुई, उसके बाद से उन्होंने क्या किया, पैसे को दर्द से जोड़ दिया। क्या हुआ, पैसे को दर्द से जोड़ दिया, मतलब जब भी वो पैसे के बारे में सोचेगी तो उसको वो दर्द महसूस होगा, वो दर्द वो देखेगी। इसी वजह से वो पैसे के बारे में नहीं सोच पाती है, वो पैसे को नहीं बचा पाती है। कोई हैरानी नहीं है, अपने दर्द से छुटकारा पाने के लिए वह वयस्क जीवन अवचेतन रूप से अपने सारे पैसे से छुटकारा पा लेती है। अब वो क्या करती है कि वो उसका जो दर्द है, वो दर्द से छुटकारा पाने के लिए वो अपने सारे पैसे को कहीं ना कहीं लगा देती है, कहीं पर दान दे देती है, वो उसको बढ़ा नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि उसके बचपन में वो कंडीशनिंग हो गई उसके माइंड की। तो वैसे हर इंसान के साथ होता है, आपके साथ, मेरे साथ। क्या आपके माँ बाप आपके सामने क्या कर रहे थे, उन्होंने पैसे के लिए कैसा फील किया? कहीं वो पैसे के लिए आपके सामने झगड़ा तो नहीं करते थे, कहीं वो पैसे के लिए एक दूसरों को चिल्लाते तो नहीं थे, एक दूसरे को मारते तो नहीं थे। ये अगर आपके सामने कभी हुआ हो तो ये आपके दिमाग में बहुत हद तक के आपके दिमाग के ऊपर कंट्रोल करता है। ये चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ जाती है और वही चीजें आप आपकी लाइफ में दोहराते हैं। यह दिलचस्प भी है कि वह नर्स बनी क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि वह अब भी अपने डैडी को बचाने की कोशिश कर रही है। देखिए, ये भी बहुत हद तक मतलब ये करता है कि उसके डैडी उसके सामने मरे, मतलब उसने उसके माइंड में एक चीज ये भी आई होगी कि यार मेरे डैडी अगर ऐसे मरे तो मुझे इस दर्द को, इस चीज को हटाना है। तो इस कारण से वो नर्स बन गई। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, जिनका एक पेन पॉइंट होता है कि ये कारण से मैं ये चीज पे आ गया, या ये कारण से मैं ये बन गया, मैं चाहता कुछ और था लेकिन मेरे पास में ये सिचुएशन है, इस कारण से मैं ये बन गया। ठीक है, कोर्स में हमने धन के पुराने ब्लूप्रिंट को पहचानने और बदलने के में जोशी की मदद की। आज वह वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनने की राह पर है। अब वह नर्स नहीं, बल्कि इसका मतलब यह नहीं है कि उसे वह पसंद नहीं था। बात सिर्फ इतनी थी कि गलत कारण से नर्स बन गई थी, मतलब वो गलत थॉट से नर्स बनी थी। अब वह फाइनेंशियल प्लानर बनकर लोगों की मदद कर रही है। अब वह उन्हें परामर्श देकर यह समझा रही है कि उनके अतीत की प्रोग्रामिंग उनके वित्तीय जीवन के हर पहलू को किस तरह प्रभावित करती है। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं जो मेरे जीवन का है। अब मेरी पत्नी 8 साल की थी तो सड़क पर आइसक्रीम वाले की घंटी सुनते ही वह भागकर अपनी मम्मी के पास जाती थी और चवन्नी मांगती थी। अब उसकी माँ जवाब देती थी, बेटा मेरे पास पैसे नहीं है, जाकर अपने डैडी से मांगो, सारे पैसे डैडी के पास ही रहते हैं। मेरी पत्नी फिर अपने डैडी से पैसे मांगती थी, वे उसे एक चवन्नी दे देते थे, वह अपना आइसक्रीम कोन खरीद लाती थी और खुश हो जाती थी। हर हफ्ते यही घटना होती थी। तो इससे मेरी पत्नी ने पैसे के बारे में क्या सीखा? पहली बात यह कि सारा पैसा मर्दों के पास रहता है। दूसरा, इसीलिए जब हमारी शादी हो गई तो आपको क्या लगता है उसने मुझसे क्या मांगा होगा? सही सोचा, पैसा। और मैं आपको बता दूं कि अब वह चवन्नी नहीं मांग रही थी, अब वह न जाने कैसे उसकी मांगे बढ़ गई थी। उसने दूसरी बात यह सीखी कि औरतों के पास पैसे नहीं रहते। अगर उसकी माँ, उसके आराध्य देवी के पास पैसे नहीं रहते थे तो जाहिर है उसके पास भी नहीं रहने चाहिए। इसी विचार को सही साबित करने के लिए वह अवचेतन रूप से अपने सारे पैसे से छुटकारा पा लेती थी। वह इसके बारे में बिल्कुल नियम से चलती थी। अगर आप उसे $100 देते थे तो वह $100 खर्च कर देती थी। अगर आप $200 देंगे तो $200 खर्च कर देगी। 500 दोगे तो 500 खर्च कर देती थी। अगर $1000 देते थे तो $1000 खर्च कर देती थी। फिर उसने मेरे एक कोर्स में भाग लेकर लीवरेज की कला सीखी। मैंने उसे $2000 दिए, उसने $10,000 खर्च कर दिए। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, देखो प्रिय, लीवरेज का मतलब है कि हमें $10,000 कमाने हैं, खर्च नहीं करने हैं। न जाने क्यों वह उसकी समझ में नहीं आया। हमारे बीच सिर्फ
पैसे को लेकर ही लड़ाई होती थी। इसकी वजह से हमारी शादी टूटते टूटते बची। हम उस वक्त यह नहीं जानते थे कि पैसे के बारे में हमारे नजरिए में जमीन आसमान का फर्क था। मेरी पत्नी के लिए पैसे का मतलब था तत्कालिक खुशी, जैसे आइसक्रीम का आनंद लेना। दूसरी तरफ मैं इस विश्वास के साथ बड़ा हुआ था कि पैसे का मतलब संग्रह करना, ताकि आर्थिक स्वतंत्रता हासिल की जा सके। जहां तक मेरा सवाल था, पैसा खर्च करते समय मेरी पत्नी सिर्फ पैसा ही खर्च नहीं कर रही थी, वह तो मन माफिक जीने की हमारी भावी आर्थिक स्वतंत्रता खर्च कर रही थी। और जहां तक उसका सवाल था, उसे खर्च करने से रोकते समय मैं उसकी जिंदगी की खुशी छीन रहा था। ईश्वर का शुक्र है कि हमने अपने धन के ब्लूप्रिंट को बदलने का तरीका सीख लिया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने विशेष रूप से अपने खुशहाल रिश्ते के लिए धन का तीसरा ब्लूप्रिंट बनाया। देखिए, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारी आपने भी देखा होगा कि कभी कभी आपके साथ भी ये चीज हो सकती है। आपके साथ भी ये चीज हुई होगी कि यार, जैसे बचपन में उसे आइसक्रीम के लिए मम्मी के पास जब जाती थी तो मम्मी बोलती थी कि बेटा पापा से पैसा ले लो, तो उसके दिमाग में एक चीज आया कि लेडीजों के पास पैसा नहीं रहता है। उसके माइंड में यही रहता था कि लेडीजों के पास पैसा नहीं रहता है, पैसा तो केवल जेंट्स मर्दों के पास में ही रहता है। और इसी कारण से आप देखो, बहुत सारी लेडीज आपको ऐसी मिलेगी कि जिनके पास बहुत सारा पैसा भी आ जाए ना, तो पूरे पैसे खर्च कर देती है। वो पैसों को नहीं संभाल पाती। क्यों? क्योंकि उनके माइंड में बचपन से ये चीजें उनके माइंड में घुसी हुई रहती है। उनको संग्रह कैसे करना है, कैसे पैसे से आर्थिक स्वतंत्रता पा सकते हैं, वो चीज उनको नहीं समझ में आती, क्योंकि उनके माइंड में ये कंडीशनिंग की गई है। और जब उनके हस्बैंड उनको रोकते हैं कि आप इतना खर्च मत करो, ये चीजें इतना महंगा मत लो, तो उनको ऐसा लगता है कि यार वो उनकी खुशी के ऊपर ये कर रहे हैं। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मतलब उनकी जो बचपन से जो कंडीशनिंग हुई है, उसमें ये हुआ रहता है कि अभी क्विक में क्या खुशी मिलेगी, क्विक में क्या खुशी मिलेगी, और उसी खुशी के साथ वो रहते हैं कि अभी ये क्विक में ये खुशी मिली, मैंने इससे ये खरीद लिया, साड़ी खरीद ली, वो खुश हो गए, बस उसके बाद उनको आर्थिक प्लानिंग की कोई जरूरत नहीं। उनको लगता है कि यार यार मैंने ये थोड़ा सा सामान खरीद लिया श्रृंगार का, इससे उसको खुशी मिल गई। ठीक है, तो वो क्विक खुशी के ऊपर ये करते हैं, वो लॉन्ग टर्म खुशी को नहीं देखते। इसी वजह से उनके पास पैसा नहीं रहता है। तो चलिए, ये चीजों को अपने जीवन में उतारिए और डेफिनेटली इससे काफी लाभ होगा। तो कल फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। कल का फिर एक बहुत ही अच्छा मेडिटेशन रहेगा। तो कल फिर सभी लोग आइएगा। चलिए, थैंक यू।